एक गरीब औरत एक साधु के पास गई। स्वामी जी, मुझे कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख कर दे दीजिए जिससे कि मेरे बच्चों का रात में भूख से रोना बंद हो जाए। साधु ने उसकी बात सुनी और टकाटक आसमान की तरफ देखा। कुछ समय देखने के बाद में उसने एक पीला कपड़ा उठाकर उस पर एक मंत्र लिख दिया और उस कपड़े को तावीज की तरह मोड़कर उस महिला को दे दिया। उस महिला से कहा, ये कपड़ा वहां रखना जहां पर कहीं भी नेक काम से किया गया पैसा जो आता है वो अपने घर में रखती हो, नेक कमाई को रखती हो, वहां पर इस कपड़े को रख देना। महिला बड़ी खुश हो गई और घर जाकर के उसने उस कपड़े को एक कोने में रख दिया। ईश्वर की कृपा से उसके पति की आमदनी अच्छी हुई, बच्चों को खाना खाने को मिल गया, रात शांति से कट गई, बच्चे रोए भी नहीं। अगले दिन भोर होते ही उनके आंगन में एक पोटली जिसमें पैसे भरे हुए थे, एक आंगन में वैसी पोटली मिली। पोटली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उसके पति ने वो पैसा लेकर के एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा और उसके आमदनी घर में आने लगी। इसके बाद उसने अपनी तिजोरी में उसकी धीरे धीरे तिजोरी उसकी भरने लगी। पति की कमाई तिजोरी में रखते हुए एक दिन उस महिला की नजर उस पीले कपड़े पर पड़ी। उस पीले कपड़े को देखकर उसे उस साधु की बात याद आई। उसने कपड़ा उठाया और सोचा, इसमें ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि हमारी तो काया ही पलट हो गई। ये सोचते हुए इस क्यूरियोसिटी के साथ में उसने वो पीला कपड़ा खोला और उस पीले कपड़े में जब उसने मंत्र देखा तो क्या लिखा था, उसमें लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए और सारा पैसा तिजोरी में आ जाए तो तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां पर बच्चों के रोने की आवाज आ रही हो। कितनी सुंदर स्टोरी है, कितनी सुंदर कहानी है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी कभी ना कभी अच्छा होगा। धन्यवाद।